बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरी सैलरी सिर्फ 25,000 है, मैं क्या ही इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज से आपका सोचना बंद हो जाएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे मात्र 25,000 से कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे हम सेविंग कर सकते हैं, कैसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे हम इंश्योरेंस ले सकते हैं और कैसे हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं तेज कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल में। पिछली वीडियो में हमने जाना 2026 में हमने कैसे अपने लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनानी है, कैसे अलग अलग जगह हमने अपने सैलरी को डिवाइड करके अपने भविष्य के लिए वेल्थ क्रिएशन करनी है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन रखने के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लेना है, एक टर्म प्लान लेना है और अपनी इमरजेंसी के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना है। इसी को आज हम एक उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिकली समझ रहे हैं कि 25,000 की सैलरी में ये सब कैसे संभव है। चलिए पहले स्टेप में आते हैं हम सैलरी का स्मार्ट तरीके से ब्रेकअप। पहला आता है हमारा एक्सपेंस। खर्चे के लिए हमें अपनी सैलरी का 50% पैसा अलग कर देना है, यानी कि आपकी 25,000 की सैलरी है तो उसमें से 12,500 रुपये आपने अपने खर्चों के लिए अलग रख लेना है। उसके बाद हम आते हैं सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमने अपनी सैलरी का 30% यूज करना है, यानी कि 7,500 रुपये हमने सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर लेने हैं। अब आता है हमारा इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड। इसके लिए हमें अपनी सैलरी का 20% यानी कि 5,000 रुपये अलग कर लेने हैं। इस प्रकार हमारी 25,000 का 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यानी कि सेविंग मतलब रूल सिंपल है, पहले प्लानिंग फिर सेविंग उसके बाद एक्सपेंस। अब बात आती है इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड कैसे बनाएं? इमरजेंसी फंड क्या होता है? इमरजेंसी फंड का मतलब यदि हमारी कभी जॉब लॉस हो जाती है, यानी कि हमारी जॉब चली जाती है, या कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, या कभी कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं, उस समय इन खर्चों के लिए हमारे पास फंड कहाँ से आएगा? यदि हमारे पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा तो हमें किसी से उधार लेना पड़ेगा या कहीं से लोन लेना पड़ेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसी से बचने के लिए हमें अपना एक सुरक्षित इमरजेंसी फंड रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं ये इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए। इमरजेंसी फंड हमारे मंथली खर्चे का कम से कम 6 महीने तक खर्चे के बराबर होना चाहिए। मान लीजिए मंथली खर्चा आपका 12,500 है तो कम से कम आपके पास 75,000 से लेकर 1 लाख तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इस इमरजेंसी फंड को कैसे बनाएं? इसके लिए आपको अपनी सैलरी से हर महीने 2 से 3,000 रुपये एक अलग से सेविंग अकाउंट में या आरडी के माध्यम से जमा करना है। याद रखें, इस सेविंग अकाउंट का आपके पास न तो कोई यूपीआई होना चाहिए न नेट बैंकिंग होनी चाहिए, वरना कभी आप अपने शौक पूरे करने में इसको खर्च कर देंगे या इस पैसे का कहीं मिसयूज कर देंगे। अब बात आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट से पहले बहुत जरूरी है। यदि आपको कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया होगा तो इससे आपका इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपके जो आपने फ्यूचर के गोल देखे हैं, जो आपके सपने हैं, इनको पूरा करने के लिए आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रखी है, वो आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, जिससे आपके सपने अधूरे रह जाएंगे। यदि आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया होता तो आपकी इस मेडिकल इमरजेंसी में आपका सब बिल हेल्थ इंश्योरेंस से भर जाता और आपकी इन्वेस्टमेंट लगातार जारी रहती। आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग कम से कम आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस से कवर करना चाहिए। इसके लिए आपको 500 से 700 मंथली लगभग अप्रोक्सीमेट इसकी प्रीमियम आएगा। उसके बाद आता है टर्म इंश्योरेंस की। यदि आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट है, तो आपके बाद उनके खर्चों को कौन चलाएगा या उनके खर्चे कैसे चलेंगे? इसके लिए आपका एक सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, ताकि जो सपने आपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं, आपकी फैमिली के लिए देखे हैं, आपके न रहते हुए भी आपके बच्चे उन सपनों को पूरा कर पाए। इसलिए आपको एक टर्म इंश्योरेंस लेने की सख्त जरूरत है। याद रखें, जितनी कम उम्र में आप एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो आपकी प्रीमियम उतनी ही कम आएगी। चौथा स्टेप आता है हमने इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, यानी कि अब बात आती है वेल्थ क्रिएशन की। इसके लिए आपने मंथली 3,000 से 5,000 की एक SIP स्टार्ट कर देनी है और इसे लगातार चलाते रहना है। यदि आपकी सैलरी बढ़ती है तो इस SIP की राशि को भी आपने कंटिन्यू बढ़ाते हुए जाना है। यदि आप 5,000 की SIP स्टार्ट करते हैं
तो 20 साल बाद आपका फंड लगभग 50 लाख से ज़्यादा बन जाता है। यहीं पर अगर आपने इसमें 10% का स्टेप अप लगा लिया होता तो 20 साल बाद आपका फंड 1 करोड़ को पार कर जाएगा। तो दोस्तों, आपने अच्छे से समझ लिया है कैसे हम मात्र 25,000 से भी अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग और सैलरी ब्रेकअप के द्वारा अच्छे से अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। अक्सर लोग क्या क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं, सैलरी कम है, बाद में स्टार्ट करेंगे, ये वर्ड्स हमें ज़्यादातर सुनने को मिलता है। यदि हम किसी से इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वेल्थ क्रिएशन की बात करते हैं, तो कई लोग यही जवाब देते हैं कि अभी सैलरी ही कम है, बच ही नहीं पाता है, क्या ही सेविंग करें, बाद में सैलरी बढ़ेगी तब देख लेंगे। दोस्तों, यदि आप एक छोटी सी शुरुआत अभी नहीं कर पाएंगे तो सैलरी बढ़ने पर भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी महंगाई भी तो उसी अनुपात में बढ़ रही है। यदि आपके आज खर्चे, आपकी ज़रूरतें 25,000 में पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आने वाले समय में आपकी सैलरी 50,000 हो जाएगी तो आपके खर्चे 50,000 में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, चाहे छोटी ही सही, शुरुआत आज से अभी से करनी चाहिए। दूसरा, अपने पैसे को सेविंग या एफडी के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट रहना। आप जानते हैं महंगाई लगातार बढ़ रही है, जबकि सेविंग और एफडी में ब्याज दर बहुत कम है। इससे हम महंगाई को बीट नहीं कर पाएंगे, पैसे बनाना तो बहुत दूर की बात है। नंबर तीसरा आता है इंश्योरेंस को इग्नोर करना। अक्सर ये देखने को मिलता है 25,000 से 50,000 तक की सैलरी वाले लोगों की न कोई टर्म इंश्योरेंस होता है, न कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है। ये ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों पर निर्भर रहते हैं। यदि इमरजेंसी में इनको कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है तो उस समय पैसे कहीं से लोन लेने पड़ते हैं, कहीं से उधार लेना पड़ता है, या अपना अच्छा इलाज नहीं करा पाते। याद रखिए, सैलरी छोटी हो सकती है लेकिन प्लानिंग हमेशा बड़ी होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आप भी चाहते हैं आपका पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग बने तो नीचे कमेंट में लिखें प्लान, और नीचे दिए गए हमारे लिंक के माध्यम से हमसे संपर्क करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ।